गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10th गिरिडीह से ही किया है और उसके बाद मैंने अपना 12th चिन्मया विद्यालय बोकारो से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। बहुत बढ़िया। आप जाकिर हुसैन के बारे में बताइए। सर जाकिर हुसैन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एक पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे। और वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं और हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अच्छा, उनका सर्विस टेन्योर क्या था? सर गवर्नर वो रहे थे 1957 से 62 के बीच में। उसके बाद 62 से 67 के बीच में वो उपराष्ट्रपति रहे थे और 67 to 69 वो प्रेसिडेंट रहे थे। तो 67 से लेके 69 के बीच इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। यस सर। कुछ बताइए आप। सर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिपेंडेंस के बाद से वो उस वक्त सर चेंज हुई थी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। अच्छा, तो और कुछ इकोनॉमिक्स फ्रंट पे कुछ? सर 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे तो उसके बीच में उस टाइम पे 2 साल के लिए रोलिंग प्लान भी आया था। और एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ हुआ था? सर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इन जाकिर हुसैन का बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं किन का बात कर रहा हूँ? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। मैं जाकिर हुसैन के बारे में पूछ रहा हूँ पर इनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। और कौन हो सकते हैं? सर मुझे जितना पता है जाकिर हुसैन एक तबला प्लेयर म्यूजिशियन भी रह चुके हैं जाकिर हुसैन नाम के। तो आप उनके बारे में शायद कह रहे हो। तो उनके बारे में कुछ बताइए। सर उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट वो म्यूजिशियन है, तबला प्लेयर थे। आप तो म्यूज़िक आपका हॉबी है इसलिए और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं वो। जी सर। उनके अभी फादर के बारे में कुछ पता है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उनको क्या अवार्ड मिला है ऐसा कुछ आइडिया नहीं है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं। अच्छा, लिसनिंग एंड सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स, किस टाइप के हिंदी सॉन्ग्स आप सुनती हैं? सर 90s या 2000 के जो हिंदी पॉप सॉन्ग्स होते हैं वो मैं सुनती हूँ। हिंदी पॉप वो क्या होता है? सर जैसे बॉलीवुड में जो हिंदी सॉन्ग होते हैं, लता मंगेशकर, कुमार तो सानू। पॉप सॉन्ग है वो? पॉप सॉन्ग क्या होता है? सर वो स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जो बॉलीवुड मूवीज पॉप बोलते हैं? सर मुझे यही पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बताइए एक दो गाने के बारे में बताइए जो आपको बहुत पसंद है। सर एक लता मंगेशकर जी का गाना है तेरी बिंदिया रे, अभिमान मूवी से। सर वो मुझे पसंद है। तो उसमें क्या मैसेज क्या है? सर उसमें एक गाने के थ्रू एक विमेन अपनी वाइफ की उसमें तारीफ करते हैं। तो उसके बारे में उस गाने में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। हिस्ट्री जो आपने पढ़ा है, अगर मैं बोलूँ कि एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में म्यूज़िक के बारे में जहाँ जहाँ पे आपने पढ़ा है उसमें से 3 ऐसे इवेंट्स आपको बताना है जहाँ पे म्यूज़िक इन्वॉल्व है। एंशिएंट पीरियड का एक, मेडिवल और एक मॉडर्न पीरियड। सर मेडिवल पीरियड से जो दरबार में गाने गाए जाते थे वो सूफी सॉन्ग्स के बारे में होता था। और मॉडर्न पीरियड में जो नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग होते थे वो तो नेशनलिज्म। नाम लीजिए, जैसे मेडिवल पीरियड में स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एम्पीयर के टाइम कोई ऐसे सिंगर? सर अकबर जहांगीर के टाइम सूफीज़म था। तो नहीं, कोई एक ऐसा कोई सिंगर जो बहुत प्रोमिनेंट रहे उस समय? सर सिंगर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और मॉडर्न उस हिस्ट्री में सर सिंगर के नाम फ्रीडम स्ट्रगल याद नहीं आ रहा अभी मुझे। एंशिएंट में? सर एंशिएंट में भी नाम मुझे याद नहीं। सॉरी सर। थैंक यू सर। अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे उसमें कोई म्यूजिक से रिलेटेड था?
सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है नाम। एक दो नाम आपको याद है किसी भी एरिया के नाइन ज्वेलर्स के? नाइन ज्वेलर्स तो सुना होगा आपने, नवरत्न। जी सर। एक दो कोई भी नाम किसी भी फील्ड से? सर कालिदास का नाम सुना है वो, और धन्वंतरी है। कालिदास उन नाइन ज्वेल्स में इंक्लूडेड है? सर अकबर के 9 ज्वेल्स में सर मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, सॉरी। एक का भी आप नाम नहीं याद कर पा रही हैं? मानसिंह थे? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक। म्यूजिक एज अ हॉबी क्या हमें सिविल सर्विसेज में कोई बेनिफिट दे सकता है? जी सर। कैसे? सर म्यूज़िक एक ब्रेन वर्कआउट की तरह हेल्प करता है, जो स्ट्रेस या फिर एंजाइटी लेवल को बहुत कम करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है सर। तो एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मददगार और होगा। कुछ ये पर्सनल लेवल पे आपके लिए हो गया, और भी कुछ जिसमें आपके साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट हो? जी सर, वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम भी बन सकता है। किसी भी म्यूज़िक को के थ्रू हम सोशल इंटरेक्शन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल दे सकते हैं जहां गवर्नमेंट म्यूज़िक को यूज़ कर रही है कोई मैसेज पहुंचाने में, इंटरेक्शन करने में? जी सर, जैसे स्वच्छता अभियान जो है उसमें एक गाना होता है जो सुबह वो गाड़ी वाला एक गाना है, वो साफ सफाई के लिए मोटिवेट करता है और लोगों कहीं को। पे? सर और कल्चर के लिए, कल्चर प्रमोशन के लिए यूज़ होता है गाना लोकल लेवल पे। अच्छा, ओके। और मैथ्स का क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स मिल सकता है सिविल सर्विसेज में? सर मैथ्स का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे मैथ्स के मैं स्टूडेंट हूँ तो वो बेटर एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, ऑब्जेक्टिव होने में हेल्प कर सकता है, और जो पॉलिसी होती है उनके जो इम्प्लीमेंटेशन में क्या इम्पैक्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू, वो हम थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। कोल्ड वॉर क्या है? सर कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो सोवियत के टाइम पे वॉर चलता था, अनबन होती थी दोनों कंट्रीज के बीच में, उसी को कैसे कोल्ड वॉर। स्टार्ट हुआ ये? कब के टाइम पीरियड के बाद के टाइम को हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर? सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दो बड़ी जो पावर्स एमर्ज हुई थी वो यूएसएसआर और यूएसए थी, तो तब से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और ये किस किस तरह की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती थी? जो एक आपने कहा यूएस एंड यूएसएसआर, जी सर। है ना, इनकी आइडियलिज्म क्या थी? सर इनको ग्लोबल पावर, सुप्रीम पावर बनना था, तो उसके लिए ये कोल्ड वॉर चल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पे। हाँ, लेकिन कुछ आइडियल्स होते हैं ना, हर कंट्री के, हर ब्लॉक के लाइन ऑफ थिंकिंग होती है, उनका थॉट होता है, वो क्या था? जी सर। सर यूएसएसआर में सोशलिज्म का दौर था तब, और यूएस में रिपब्लिकन दौर था। रिपब्लिकन दौर? रिपब्लिकन तो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है। जी सर, तो वो जो धारा थी वो वही थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सरकार आई हुई थी उस उनकी जो फिलॉसफी थी वो रिपब्लिकन स्टेट के ऊपर ही बेस्ड थी। हाँ, तो रिपब्लिकन टर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे, या और कुछ और यूज़ करेंगे? कोई और टर्म यूज़ किया जाता है उस आइडियोलॉजी के लिए? डेमोक्रेटिक। सर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, सॉरी। ओके। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, या ऐसे बोलें कि एक एम्पावर्ड वुमेन कौन है आपके लिए? सर एक एम्पावर्ड वुमेन का मतलब है कि वो अपने डिसीजंस जो है वो इंडिपेंडेंटली बना सकती है, और वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रांग है। ओके, बिहार में कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकती हैं जिनको एम्पावर्ड वुमेन कह सकते हैं? सर राबड़ी देवी जी हैं, जो पॉलिटिक्स में उनका रहा है, तो पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड थी। ओके सर, थैंक यू सर। कल ही एक क्लासिकल सिंगर का डेथ हो गया है, बहुत ख्याति प्राप्त है, क्या नाम था उनका? जी सर, राशिद खान। किस तरह का गायन करते थे वो?
सर वो स्लो मेलोडिक सॉन्ग्स गाते थे। नहीं, उसका कुछ नाम होगा ना। सर वो टर्म मुझे अभी याद नहीं है सर, सॉरी। ये पॉक्सो एक्ट क्या है? सर पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चाइल्ड। प्रिवेंशन है। सॉरी सर, प्रोटेक्शन। ठीक है यार, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूजेस। क्या है इसमें? कब इनेक्टमेंट कब हुआ था इसका? सर ईयर मुझे याद नहीं है, सॉरी। ठीक है, क्या है इसके अंदर में? सर इसके अंदर में है कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट किसी भी चिल्ड्रन का होता है चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ? सर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। श्योर है? सर सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ, 14 या फिर 16 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तो ऐसे जो भी सेक्सुअल हरासमेंट्स के केस होते हैं या अब्यूजेस के केस होते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है सर इसमें। इस एक्ट के अंदर में लिया जाएगा। कहाँ चलेगा वो केस? सर कोर्ट्स में। कोर्ट तो है, कोर्ट तो डिफरेंट टाइप का होता है। किस कोर्ट में चलेगा? सॉरी सर, मैं अभी श्योर नहीं हूँ इसका जवाब। समन का नाम सुने हैं? समन, वारंट, इस तरह की बात सुने हैं कहीं? जी सर। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीरियस क्राइम्स होते हैं जिसके अगेंस्ट बेल्स नहीं होते उन्हें कहते हैं। और सर अभी मुझे इतना ही पता है। बेल नहीं होता है? मान लिया कि मजिस्ट्रेट देना चाह रहा है किसी को बेल, तो क्या बाउंड है कि हम नहीं देंगे? ऐसा सरकार से बाउंड किया है कि नहीं दीजिए इसको? सर नॉन बेलेबल होता है बट मजिस्ट्रेट की तरफ से कुछ अरेस्ट वगैरह का है प्रोविजन इसमें? सर मुझे अभी पता नहीं है, सॉरी। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेहा, आपका इंटरव्यू 14 तारीख है? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यू आर ए गुड कैंडिडेट। कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को प्रेजेंट करना वहाँ पे। आपका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा है, प्लेसिंग पर्सनालिटी है, कम्युनिकेट ठीक ठाक कर लेते हैं, कोई अपरेंट कोई फ्लॉ नहीं है ना? थोड़ा बहुत जैसे इंट्रोडक्शन के टाइम नेम और डिस्ट्रिक्ट अवॉइड करना, नेम, डिस्ट्रिक्ट, जी कास्ट सर, मुझे ये डाउट था कि मैं झारखंड उधर मेंशन करूँ या फिर नहीं करूँ। नहीं, नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड से ना। और थोड़ा बहुत ये हिस्ट्री का जो सिंपल क्वेश्चन, जैसे 9 ज्वेल्स, वहाँ पे सर, कालिदास का हाँ, नाम वो लिया याद आपने, नहीं था। है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जाकिर हुसैन है तो ऑब्वियसली जितना आपने पढ़ लिया वो ठीक है। और ये जो किंग म्यूज़िक आपका है तो जाकिर हुसैन के बारे में भी थोड़ा बहुत जी सर। पढ़ लेना तो एक बढ़िया सा इंप्रेशन बनेगा। सर म्यूजिक की हिस्ट्री से वो क्वेश्चंस जैसे आपने पूछा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के टाइम के सिंगर्स, तो वो तो सब भी पढ़ेंगे पूछ तो उसमें तो मेडिवल में तो आप तानसेन का नाम, हाँ वो याद तो नहीं। एटलीस्ट इतना तो बोल सकते थे आप, ठीक है है ना? सर, मैं कर तो लूँगी। इस टाइप से थोड़ा सा देख लेना हिस्ट्री के साथ कनेक्शन क्या है। ठीक, यू कैन डू वेल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।